सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव, जय माता दी। और कल ही मेरी नई किताब आई है। ये इस बार निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह की भी एक सीरीज है। तो इसका नाम मैंने रखा है तीसरी दुनिया के चर्चे। अब नाम से आप समझ ही रहे होंगे, तीसरी दुनिया की बात हो रही है और तीसरी दुनिया में जो चर्चे चलते हैं उसकी बात हो रही है। तो तीसरी दुनिया है क्या? तीसरी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो कि पहली और दूसरी दुनिया से भिन्न है। पहली और दूसरी दुनिया क्या है? जैसे एक सीधा, एक उल्टा, और एक तीसरी चीज होती है जो ना सीधी है ना उल्टी है। मैंने इसके प्रारंभ में ही, किताब के प्रारंभ में मैंने इसमें लिखा है कि तीसरी दुनिया वो दुनिया है जो पहली दोनों दुनिया से इस लिहाज से अलग है कि पहली दुनिया जो है वो परिणाम के लिए परिणाम या रिजल्ट ओरिएंटेड काम करती है, उसको रिजल्ट चाहिए। और दूसरी दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें कि अभी ना प्रोसेस का पता है ना रिजल्ट का पता है, वो बस जिए जा रहे हैं। लेकिन तीसरी दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ प्रोसेस को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। आपको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, आप रिजल्ट के बारे में बहुत बाद में सोचते हैं। आपके लिए सारा कार्यक्रम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का है। प्रोसेस बढ़िया से फॉलो हो, जो प्रोसेस फॉलो ना करे वो अपराधी है। भले ही प्रोसेस गलत उद्देश्य से बनाए जाएं, गलत प्राथमिकता से बनाए जाएं या जो भी हो, लेकिन प्रोसेस फॉलो होना है। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इसी को फॉल्ट माना जाता है। भले प्रोसेस होने के बाद आपके सामने रिजल्ट ना आए वो बात अलग है, लेकिन प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। तो मैंने उस ऐसी दुनिया को ही तीसरी दुनिया माना है जहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस से मतलब होता है। अब ऐसी दुनिया जहाँ की इच्छाएं अलग हैं, जहाँ की व्यवस्थाएं अलग हैं, जहाँ के सोच विचार अलग है, जहाँ के सपने आदर्श अलग हैं, जब ऐसी नई दुनिया है तो उसको तीसरी दुनिया ही कहा जाए। तो पहला जो संग्रह आया है पार्ट 1, भाग 1, ये इसका नाम है दो ख्वाब। दो बहुत बड़े ख्वाब हैं, एक समानता और एक स्वतंत्रता। इन्हीं दोनों विषयों पर आधारित इसमें दो निबंध हैं। पहला निबंध आपको समानता का मिलेगा, दूसरा निबंध आपको स्वतंत्रता पे मिलेगा। ये दोनों निबंध पढ़िए और बताइए ये दोनों निबंध कैसे हैं। ये सीरीज है, अगली किताब भी आएगी ही। अगली किताब हो सकता है कि ख्वाब के बाद अधिकारों की बात हो, या पद्धतियों की बात हो, या आदर्शों की बात हो, जो भी हो, लेकिन ऐसे सीरीज और भी आएंगे। अभी फ़िलहाल इस सीरीज को एंजॉय करिए और आप देखिए कि इसमें जो तर्क दिए गए वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं या कितने सूटेबल नहीं हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर चीज़ पे जब सवाल किया जा रहा है तो हर चीज़ को 360 डिग्री चारों ओर से देखना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कब तक रहेगा, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्यों उसकी ज़रूरत है और क्यों उसका कोई विकल्प नहीं है। ये सारी बातों को गौर करने का आज समय है। हम लोग के पास मौका भी है और भगवान ने अभी हम लोग को ऐसी लग्जरी दी है कि हम लोग सोच भी सकते हैं और शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ लोगों के पास सोचने का मौका नहीं रहा है। कई जगह दुनिया में ऐसे जहाँ शास्त्रार्थ नहीं होते। हम लोग को भगवान ने प्रिविलेज दिया है तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब भले कोई वाग विलास कर रहा है, कोई मिथ्यावाद कर रहा है, लेकिन जो भी है, आज मैंने अपनी किताब लाई है, हो सकता है कि कल कोई मेरे जवाब में, मेरे किताब के जवाब में कोई अपनी किताब लिखेगा। तो चलिए इसको ही एंजॉय कीजिए और ये किताब पढ़िए। ये बात पूरी हो गई। अगली बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं लिखा था, या मैंने लिखा था, हाँ मैंने ही लिखा था कि जैसे दिया होता है, दिए की रोशनी जो होती है अंधेरे को खाती है, उसका नतीजा है दिए पे कालिक जम जाती है। तो जैसा आहार होता है वैसे संतान होती है। अब कलाकार ऐसा है कि कला के लिए उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो भी उसकी कला में वही निखर के आता है। मेरा बस इतना ही कहना है व्यवस्थाओं से, सरकारों से, कि आप सब्सिडी पे सबको अनाज खिलाते हैं तो कलाकारों को भी कुछ खिला पिला दिया कीजिए। कलाकार हुए, अभिनेता हुए, जो विशेष क्रिएटिव काम करते हैं, जो प्लेयर वगैरह हैं,
इनको भी कभी कभी थोड़ा पेंशन दे दिया कीजिए, इनको भी गुजारा भत्ता दे दिया कीजिए। तो ये भी जो है ना मन लगा के अपना काम कर पाएंगे, और अपना काम करेंगे और कला कला का काम करेंगे तो कला आगे बढ़ेगी, खेल खेलेंगे तो खेल आगे बढ़ेगा। अच्छी बात है कि जो भूखे हैं उनको सब्सिडी का खाना खिलाया जा रहा है। हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव लोग हैं, कलाकार वगैरह, इनको भी कुछ कुछ पेंशन वगैरह दे दिया जाए तो ये भी बढ़िया लिख पाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में भी बहुत सारे बोझ रहता है, इन्हें भी बहुत मुश्किल से समय मिलता है कुछ करने का। अब ऐसी स्थिति में आप या तो समाज की कला से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ऐसी चीज़ों क्रिएटिव चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि भाई छोड़ो, रोटी कमाओ, रोटी खाओ, जो नहीं कमा पाएगा उसको खिलाओ, या नहीं तो हम लोग के लिए भी कुछ सोचा जाए। बहुत बुरी स्थिति है। अगली किताब जल्दी ही आएगी, आप लोग वेट करिए। तब तक ये किताब पढ़िए और बताइए कैसी लगी। और हाँ, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का सबका ध्यान रखिए। दशहरा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, खुशी से मनाइए इस पर्व को। और इस पर्व को मनाते वक्त ये याद रखिए कि पत्थरों की पूजा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको इंसान की पूजा नहीं करनी है। इंसान में हमें भगवान नहीं देखते, इंसान में भगवान देखते देखते हम लोग का लेवल इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि हम पत्थरों में भी भगवान देखने लगे। इस बात को हमेशा याद रखिए और पूजा में थोड़ा सा भक्ति भाव से काम लीजिए। ये समझिए कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जय श्री राम।